हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के जो एक्सरसाइज कर रहे थे एनसीईआरटी की 2.1 हमने ख़त्म कर दी थी। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर करो यार, तभी तो आएगा मज़ा, है ना। तभी पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करो चैनल को यार, शेयर करो, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, जिसमें दिया है पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x - 3 इफ x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2। ये मतलब हमें क्या निकालना है, एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है 5x - 3, जहां पे लीनियर मैंने बताया था किसको बोलेंगे, जहां x की पावर कितनी होगी, आई 1 होगी, ठीक है ना। यहाँ पे x की पावर 1 है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि अगर हम इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू का 0 रखें तो आंसर क्या होगा, x की वैल्यू -1 रखें तो आंसर क्या होगा, और x की वैल्यू 2 रखें तो आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे सॉल्व करूं, ओके, आपकी स्क्रीन में ये क्वेश्चन आई थिंक दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। आप ये पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये 5x - 3 दिया है, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। ओके, पहले 0 रखना है, फिर -1 रखना है और 2 रखना है, ठीक है ना। तो हम इसको भी मिटा देते हैं। क्या क्या वैल्यू हमें याद है, क्या क्या वैल्यू, x की वैल्यू पहले 0, फिर -1 और फिर x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। देखो पहले क्या करना है आपको, सेम जो हमें, ओके मेरा ये मार्कअप शो हो जाए 1 सेकेंड बेटा, ओके। तो हम क्या करते हैं, देखो ये लीनियर इक्वेशन है, हमको ऐसे उतार लेनी है 5x - 3। पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो 5 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या है 5 मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू कितनी रखनी, 0 -3। तो 5 मल्टीप्लाई 0 का आंसर 0 -3, यानी कि जो आंसर आया क्या, -3, ठीक है ना। सिंपल था। x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है ना। अब x की वैल्यू कितने रखते हैं, उतार लिया होगा आपने। x की वैल्यू रखते हैं हम लोग 1। सेम इक्वेशन है 5x - 3, 5 मल्टीप्लाई, अच्छा -1 रखना है, -1 और -3, ठीक है। आप ध्यान दो, 5 मल्टीप्लाई -1 का आंसर होगा 5 × 5 और ये साइन आ जाएगा -5 और ये -3। फिर से बता रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 माइनस का साइन फिर से और 3, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस। तो 5 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। बट हम साइन किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि माइनस इसमें से बड़ा है, ठीक है ना। ये समझ आता ना आपको कि माइनस माइनस प्लस 8 करेंगे हम प्लस, लेकिन साइन कौन सा लेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस बड़ा है इसमें, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 8, माइनस का 8, ओके। तो सेकंड का आंसर आ गया -8। जब हमने -1 को आंसर, आप रखेंगे x की वैल्यू 2, आप रखेंगे x की वैल्यू 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 -3, यानी कि 5 2 जा क्या हो गया 10, और 10 माइनस का -3 यहाँ पे, तो यार 10 - 3 ये आंसर हो जाएगा 7, है ना। है ना सिंपल। जो ये लेक्चर यहाँ से देख रहे हैं आप, पिछले लेक्चर भी देख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से ध्यान से आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया इसका आंसर आ गया 7, ठीक है ना। ओके, आप चेक भी कर सकते हो। तो हम इसको मिटा दें। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बताया था बेटा, जहां पे वेरिएबल की पावर क्या है 2 होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है, इसकी पावर कितनी है 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम करना है। इस इक्वेशन में हमने पहले s की वैल्यू 0 रखनी है, फिर s की वैल्यू -3 रखनी है, फिर s की वैल्यू 4 रखनी है, ठीक है ना। तो इक्वेशन लिख देते हैं 7s² - 4s + 6। सबसे पहले किसकी वैल्यू रखें, 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो 7 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस सेम 4 मल्टीप्लाई 0 + 6 आया ना। जहां जहां s है वहां वहां हमने 0 रख दिया, ठीक है ना।
तो 7 और 0 का स्क्वायर 0, यानी 7 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 का आंसर कितना आ जाएगा 0 प्लस 6, यानी 7 मल्टीप्लाई 0 का आंसर भी 0 होगा, तो 0 माइनस 0 प्लस 6, यानी आंसर आ गया प्लस 6। समझ आया आपको? जहां हमें s दिख रहा है वहां पे क्या लगा देना है, 0 लगा देना है, ठीक है ना। ओके, तो पहले हमने s की वैल्यू 0 रखी, अब हम s की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे। ओके, अब रखते हैं माइनस का 3। ओके, तो क्या करेंगे, माइनस 3 रख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई माइनस 3 रख देंगे, और इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई s की जगह कितना है ना माइनस 3 प्लस और फिर 6। आया समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 की जगह 7 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 9 नहीं होगा बेटे, याद रखना। माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे होता है, देखो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, यही तो होता है 3 का स्क्वायर। तो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 का आंसर क्या होगा, प्लस का 9। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का 9, और फिर माइनस 3 और माइनस, अच्छा ये पहले हम लिख देते हैं, माइनस 4 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 3 से क्या है 12 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से बताओ, देखो माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 12। आप सोच रहे होगे यार माइनस 4 है माइनस 3 है, साइन माइनस 4 पे ज्यादा 4 बड़ा है और साइन उस पर माइनस लगा तो आंसर माइनस आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस माइनस प्लस ही होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे बड़े पे ही माइनस क्यों ना लगाओ, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या होगा 12 हो जाएगा प्लस 6। अब इसको करते हैं साइन, 7 9 जा 63, 7 9 जा कितना होता है 63 प्लस 12 और 6 कितना है 18, तो ये हो गया 63 प्लस 18, कर लेते हैं 63 और 18 11 और ये 7 और 81, तो आंसर आ जाएगा हमारा 81। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, बिल्कुल सिंपल है। अब जहाँ पे s है वहां पे वैल्यू रख देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अब हम s की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस 3 रखेंगे। अच्छा माइनस 3 रख दिया ना हम लोगों ने, अब हम s की वैल्यू कितनी रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है ना। चलो 4 रख के देखते हैं इसकी वैल्यू, तो s की वैल्यू 4 रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 7 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, s की वैल्यू कितनी रखे हैं 4 रखते हैं, ठीक है ना। तो 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6। अच्छा अब सॉल्व कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 4 4 जा 16 प्लस 6। इसको करते हैं 16 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, यहाँ कोने पे कर लेते हैं 16 मल्टीप्लाई 7 42, 7 6 जा 42 और 7 मुझे 7 7 4 11, तो ये आ गया 112। ये कितना आ गया 112 आ गया, हाँ ये हो गया 112 से ही आ रहा है 112 आया, माइनस 16 और 6 कितना हो गया 22, 16 प्लस 6 22, तो ये आ गया 112 और इसका आंसर आ गया 22। तो 112 में से 22 को माइनस हम लोग कर लेंगे, माइनस 22 तो आएगा 0 और ये आ रहा है 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 90। इसका आंसर कितना आ जाएगा 90, ओके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90, ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं है, तो 16, ठीक है। और हम 16 22 12, ये आंसर आ जाएगा 90। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा, है ना, सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन एक स्कूल के टेस्ट में आया था, रुद्रा पब्लिक स्कूल के टेस्ट में,
सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ आपको। अगर मेरे आप रुद्रा पब्लिक स्कूल के जो टेस्ट पेपर है उसमें सॉल्यूशन लिखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है उसमें, ठीक है ना। जिन्होंने देखा वो देख सकते हैं, हेल्पफुल है बेटा। क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present ages। देखो दो आदमी, एक है भैया, ओके फिर से इनका चलेगी, ओके तो ये है बेटा, सॉरी तो थोड़ी गिर गई, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेट अ मिनट, ओके इनको थोड़ी सी फैलेगी बेटा। तो देखो क्वेश्चन क्या रहा है, द प्रेजेंट एज, मान लो एक लड़का है सलील, है ना, और वो उसकी है मदर, सलील और उसकी मदर की है। अब बात है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। कहना चाह रहा है कि सलील की जो एज है उसकी मम्मी की जो, और उसकी मम्मा की जो एज है, सलील की मदर की एज है, सलील से 3 टाइम्स ज्यादा है। मान लो अगर मेरी किसी की उम्र x है तो उसकी मदर की कितनी होगी, 3x हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर सलील की एज दे लें, प्रेजेंट एज को हम अगर x मान लें, ठीक है ना, सलील प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी अप टू 70 years। कहना चाह रहा है 5 साल बाद अगर हम दोनों की एज को देखें, है ना, अगर सलील की मदर की एज और सलील की एज को 5 साल बाद देखें तो कितनी हो जाती है। अच्छा, एजेस विल एट अबाउट 70 years। अगर हम उनकी एज 5 साल बाद जितनी भी होगी, अगर उसमें 70 को प्लस करें तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, है ना। मैंने क्या बोला, अगर सलील की एज जितनी भी है, सलील की एज बस याद रखो, सलील की एज, सलील की मदर की एज, जो उनकी मदर, उसकी मदर की एज कितनी मान लेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स है तो कितना मान लेंगे, 3x। कितना, क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा तो हमने कितनी मान ली, 3x मान ली, ठीक है ना। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years देखते हैं, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years सलील की एज कितनी हो जाएगी, सलील की एज हो जाएगी बेटे 5 years के बाद x + 3, क्योंकि 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 year x + 5 हो जाएगा। और उसकी मदर की एज, सलील की जो मदर की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years जो सलील की मदर होगी उनकी एज होगी 3x + 5। क्यों, क्योंकि शुरुआत में क्या थी, 3x थी, क्योंकि वो 3 टाइम्स ज्यादा थी उसकी मदर की एज, तो कितना हो जाएगा 3x + 5। अब ये कह रहा है कि their ages will be up to 70। अगर 5 साल के बाद इनकी एज में हम 70 जोड़ते हैं तो जोड़ लेते हैं दोनों की एज में हम 70, कितना हो जाएगा, तो x + 5 एक ब्रैकेट में प्लस 3x + 5 = 70। हमने 70 जोड़ देते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे, x वाले पहले को x के साथ जोड़ेंगे और नंबर्स को नंबर के साथ, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और नंबर्स को नंबर के साथ। x और 3x हो जाएगा 4x, प्लस का साइन 5 और 5 हो जाएगा 10 = 70, यानी कि 4x + 10 = 70। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व देखो कैसे करेंगे इसको। देखो 4x वेरिएबल को हम फाइंड आउट करते हैं, = 70 तो अपनी जगह रहा, ये 10 प्लस में इधर गया, तो जब भी 10 कोई भी नंबर = के इधर जाता है उसके प्लस का साइन है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस, इसमें साइन चेंज होंगे। तो 4x = कितना हो जाएगा, 70 - 10 हो जाएगा 60। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के आगे क्या है 4 और x के बीच में कौन सा साइन है, कोई भी साइन नहीं। जब कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20, यानी कि जो सलील की एज होगी वो कितनी निकल के आ गई, 15। x की वैल्यू 15 है तो सलील की वैल्यू x ही थी। अब उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, तो 3 टाइम्स ज्यादा है, तो यानी कि 15 × 3 यानी कि 45।
45 ईयर्स। दोनों की सही समझ आई। सलील की एज आई 50 और उसकी मदर की एज आई 45 ईयर्स। ठीक है ना, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी सेम, यही क्वेश्चन मैंने स्कूल में भी करा, वो सॉरी जो सीरीज हमारी ये टेस्ट वाली रुद्रा पब्लिक स्कूल की उसमें भी करा है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, आपको रेशियो को देखना है। सबसे पहले किसको देखना है? रेशियो कितना है? 2:5। इसी में हम इसको ऐसे मान लेते हैं, रेशियो को हम मान लेते हैं 2x और एक रेशियो को बोल देते हैं 5x। ठीक है, आगे कह रहा है डिफरेंस। जब भी मैथ्स में डिफरेंस आ गया तो उसका मतलब क्या करना है? वहां पे सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सबट्रैक्ट करना होता है। तो क्या डिफरेंस बिटवीन टू कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, उसका डिफरेंस दे रखा है कितना? 63। तो देखो अब इसको मान लेते हैं 5x, एक इंटीजर मान लेता हूँ, माइनस 2x। माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे क्या लेता है? डिफरेंस कितना है? इक्वल टू 63 है। सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2x कितना होगा? 3x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू निकालेंगे तो 63/3। तो x की वैल्यू है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो x कितना आ गया? 21। तो पहला जो चीज आ गया 21। इस 21 को यहाँ रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 21, तो इसका आंसर जाएगा 21 2 जा 42। तो आ जाएगा ये 42। तो पहला जो इंटीजर आया वो क्या आया? 42। इसमें भी रख देंगे x की वैल्यू 21, तो 5 मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा। 21 इज 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दूसरा आ जाएगा 105। तो क्या क्या नंबर आया? एक नंबर इंटीजर आया 42 और दूसरा इंटीजर आया 105। कुछ नहीं करना था, इसके इक्वल में हम लोग को इसको रख देना था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया। देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना, बहुत आराम से इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। एक एक चीज को आप दोबारा भी देख सकते हो कैसे हो रहा है, बिल्कुल सॉल्व है। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग बिल्कुल और अच्छे से इसको क्वेश्चन को और अच्छे से करें। देखो मेरा काम है ना आप लोग को बहुत अच्छे से क्या करना? सिखाना क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा भी सिखाने को तैयार हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, है ना। इस यूट्यूब चैनल को एक आगे बढ़ाइए, मेरा कहने का मतलब है ना। आगे बढ़ाएंगे इस चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे अच्छे से आपको बता पाऊंगा। ठीक है ना, तो आई होप आप बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आजकल के लिए बस इतना ही। आप लोग को समझ आया हो तो चैनल को क्या लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, बाय।